जय माँ भवानी, वंदे मातरम। प्रिय देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, सनातन धर्मपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति पुत्र जगदीश्वरानंदनाथ का अभिवादन स्वीकार करें। आज आपके समक्ष फिर से मेरे को आना पड़ा है क्योंकि देश को एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। एक तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने और जगह जगह जो है वो सनातन धर्मियों पे हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जातिवादी उन्माद फैलाने के लिए देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां एक या दूसरे समुदाय को निशाना बना रही हैं। इस देश की आज़ादी के बाद कहाँ तो 200 सालों से अतीव गुलामी और गरीबी में जी रहे इस राष्ट्र को एक समान सुविधा, एक समान कानून दे करके किसान, मजदूर और वंचित वर्ग अधिकार संपन्न, शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न बनाया जाता। कहाँ इस देश के संविधान में जातिवाद को घुसेड़ते और बाद में आने वाले देशद्रोहियों ने इसमें संविधान को एक जातिवादी संविधान का रूप दे दिया। आज जातिवाद की पराकाष्ठा यह है कि देश को जातिवाद के संघर्ष में ढकेलने के लिए विदेशी शक्तियाँ पैसा दे रही हैं और उनसे पैसा ले करके ये जातिवादी लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए और अपने विदेशी आकाओं के कहने पर जातिवादी एजेंडा चला रहे हैं ताकि देश को जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर विभक्त करके, विखंडित करके इस राष्ट्र को जो है पतन किया जा सके। दोस्तों, आज आगरा में क्षत्रिय समाज के युवा जा रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अपना जो प्रत्यावेदन है वो रामजी लाल सुमन को देने, परंतु पूर्ण सुनियोजित योजना की तरह छत पर विराजमान उनकी पार्टी के गुंडों ने जातिवादी सूचक शब्दों से उनका स्वागत किया और ऊपर से ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया। जैसा मुझे सूचित किया गया है कि 2 बच्चे वीरू सिंह और उपेंद्र राणा बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं, उनका रक्त बहाया गया है और करनी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठनों ने जो आए थे धर्मपीठ के आह्वान पर वहाँ पर प्रत्यावेदन देने, विरोध जताने, उनके साथ शासन प्रशासन का संघर्ष हुआ। प्रशासन ने ईंट पत्थर चलाने वालों को नहीं रोका। ईंट पत्थर चलाने वालों के पत्थर से एक दरोगा को चोट भी आई, परंतु फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ सभी पक्षों से कि पुलिस में, प्रशासन में, सेना में और सभी जगह हमारे अपने घरों के बच्चे हैं और वो हमारे अपने हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है, वो अपनी बात कह रहा है, वो अन्याय, अनीति, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो आप भी अपनी ड्यूटी करने में ऐसा ना करो कि उसके साथ आप अत्याचार करो, उसको मारो, पीटो, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे करो। यह उचित नहीं है। इस देश का जितना अहित सांप्रदायिकता ने किया है उससे ज़्यादा अहित जो है जातिवाद ने किया है। जिस देश में 80% किसान, मजदूर और गरीब हो, उस देश में जातिवादी आधार पर अगर संविधान में कोई किसी भी प्रकार का प्रावधान होता है तो अन्याय, अत्याचार और अपराध है। इस देश के किसानों को, मजदूरों को और आम गरीब जनता को उसका हक मिलना चाहिए और इस प्रकार के सभी प्रावधान समाप्त होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रावधानों से संरक्षित होने के कारण आज रामजी लाल सुमन जैसा व्यक्ति जो है वो महाराष्ट्र के महानायक राणा सांगा पर जो है झूठे आक्षेप लगाता है और इस देश का अस्तित्व जिस राजपूत जाति के कारण है उस जाति को गद्दार कहता है। अगर कोई राजपूतों को गद्दार कहता है तो यह समझ लेना चाहिए कि विदेशियों के हाथ में खेलने वाली ये कठपुतलियाँ देश की गद्दार हैं, समाज की गद्दार हैं और जनता की शत्रु है। मैं इन जनता के शत्रुओं को यह बता देना चाहता हूँ
कि तुम्हारा जातिवादी खेल समाप्त हुआ। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का आम गरीब बेरोजगार युवा तुम्हारे को जूतों से मारेगा, तुम्हारी जुबान खींच लेगा, तुम्हारी चमड़ी निकाल देगा, क्योंकि तुमने 80 वर्षों में केवल जातिवाद किया है, जातिवादी कूटनीति और अत्याचार किए हैं इस देश की जनता पर। किसान और उसके बच्चों का हक मारा है तुमने, गरीबों का हक मारा है और अपने परिवार का पेट भरा है। यह जातिवादी परिवारवादी नीति बंद करो और अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करना बंद करो। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सब ने इस देश के विकास में, इस देश के इतिहास में अपना योगदान दिया है। अगर राजपूतों ने लड़ाई लड़ी है तो लोहारों ने उनके लिए तलवार बना के दिया है, तीर बना के दिया है। चमार वर्ग ने उनके लिए कवच बना के दिए हैं, तो किसी ने उनका अनाज उत्पादन करके दिया है। सारा समाज भाई बहनों की तरह रहा है और उसने हजारों वर्षों से सफल प्रतिकार किया है विदेशियों का, अत्याचारियों का, अन्यायों का। इसीलिए यह राष्ट्र आज खड़ा है। सनातनी संस्कृति से चिढ़ करके अंग्रेज़ों ने और विदेशियों ने यह षड्यंत्र रचा और जातिवाद की झूठी कहानियाँ वामपंथियों, समाजवादियों, साम्यवादियों के हाथ से लिखवाई। ये देशद्रोही उनके हाथों में खेलते हुए आज इस देश के संविधान को जातिवादी और देशद्रोही बना चुके हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ इस देश की जनता को कि संयम रखें, इनके जातिवादी षड्यंत्र में ना फंसें और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। भाइयों की तरह रहे। आपने हजारों वर्ष भाइयों की तरह बिताया है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। इसलिए इस राष्ट्र को रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले राजपूतों के नेतृत्व में इस देश की जनता जातिवादी षड्यंत्र को नष्ट करेगी और एक अखंड, अजय, सशक्त, समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्र की स्थापना करेगी। मैं पूरे राष्ट्र का आह्वान करता हूं कि इन षड्यंत्रकारियों को दंडित कीजिए, अपने राष्ट्र नायकों को अपमानित करने वालों